बरसात के मौसम में मौसमी बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या इन दिनों काफी देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के लाइफलाइन कहे जाने वाले सदर अस्पताल में इन दिनों रोजाना 60 से 70 मरीज वैसे पहुंच रहे हैं जो इस मौसमी बीमारी से परेशान है। हर दिन 5 से 6 मरीज डेंगू से चिन्हित हो रहे हैं। ऐसे मरीजों का सदर अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सदर अस्पताल के DSW डॉक्टर खैतान ने बताया कि इन दिनों बरसात में कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका मूल कारण मौसम में हो रहे बदलाव है। साथ ही ठंड और गर्म होने की वजह से लोग बीमार होते हैं। डॉक्टर ने सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे मौसम में गर्म पानी का सेवन अवश्य करें। इस सीज़न में डेंगू, चिकनगुनिया, सीजनल फीवर की अधिक संख्या में मरीज सफ़र करके आते हैं, ये बात सही है। तो हम लोग को जो भी जाड़ा बुखार या सस्पेक्टेड रहता है उसका चिकनगुनिया और डेंगू की टेस्ट भी करवाते हैं। बहुत माइल्ड है तो होम ट्रीटमेंट भी ले सकता है वो। ऐसे हम लोगों ने वार्ड चिन्हित कर दिया चिकनगुनिया डेंगू फीवर का। जैसा होता है मरीज़ को रखने का ज़रूरत हो रख भी लेते हैं और उसकी नेगेटिव हो जाती है तो उसको रिलीज़ भी कर देते हैं। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हमको लगता है इंडोर में हमने 2-4 मरीज़ देखे हैं पहले। इक्का दुक्का आते हैं हर मरीज़, तो उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अगर मरीज़ को ऐसी पोजीशन है तो उसको रख लेते हैं। अब ठीक होगा 3-4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक होता है तो वापस उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बोकारो के सेक्टर 1 में एक किशोरी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का परिजनों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि 15 वर्षीय किशोरी पड़ोस के एक दुकान में चिप्स खरीदने जा रही थी। तभी 3 युवकों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगे। यह सब देखकर पड़ोस की एक महिला ने उसे आकर बचाया और उसे घर भेज दिया। घर पर आकर किशोरी ने सारी घटना अपनी मां को बताई। जब परिजन घटना के बारे में पूछने आरोपियों के घर पहुंचे तो आक्रोशित होकर आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा बेटे 6:30 बजे दुकान गए थे कुछ चिप्स खाने के लिए, वहां से लेके आ रहे थे तो 3-4 गो लड़का मिलकर जबरदस्ती उसका हाथ, 2 गो लड़का हाथ पकड़ा, 1 गो लड़का पीछे से उसको साड़ी में हाथ डाल के पकड़ के ले जा रहा था, चले जा रहा था। मेरा बगल की लेडीज देख लिए, वो आके बच्चा बोले तो फलना का बेटी है, बोल के मेरे घर लिया। बेटी से पूछे क्या हुआ तो ऐसे से बात है। हम बोले बेटी से पूछे तुम चिन लेगी लड़का लोग को, बोले हम चिन लेंगे। लेके गए, खटाल का लड़का था, खटाल में ले गए। खटाल सब लड़का खटाल वहीं पे बैठल था ठेला में। मेरा भैंसुर जाके उससे पूछा ऐसा काहे किया रे, बोले करेंगे तो क्या कर लीजिए, ढीठ की तरह ऐसे बोल रहा है। उसके बाद हम एक थप्पड़ उसको मारे हैं, बोले चलो थाना चलो। हम लोग वीडियो करने, मेरा हाथ से मोबाइल छीन लिया, फिर उससे हम एक थप्पड़ मार के उससे मोबाइल ले लिए। उसको थाना लेके आ रहे थे, कहता है थाना वाला क्या कर लेगा, हमको थाना से कोई डर नहीं, जो करना है कर लीजिए ऐसा बोल के। फिर उसके बाद एक श्री भगवान का बेटी जो हमको बोल रहा है आपका इतना चिल्ला रहे, आपका बेटी का साथ रेप हुआ है जो हल्ला कर रहे हैं, तो हमको आया गुस्सा। तो श्री भगवान का बेटी को हम एक थप्पड़ मारे, वो भी हमको केन से मारा, हाथे में हाथ फूल गया मेरा। हम लोग समझाने का मकसद से गए थे। उसको मेरे भैंसुर का माथा काट दिया, मेरा भतीजा का भी माथा काट दिया। भतीजी है जिसका उम्र 11 से 12 साल है। उसको कुछ लड़कों ने, ओनली खटाल के लड़कों ने ज़बरदस्ती खींच करके अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी खबर हमें दी गई तो मैं घटने पे पहुंचा। जब तो अपनी भतीजी को लेकर के घटने पे स्थल पे पहुंचा, उससे पूछा कि कौन था, तो उनमें से 2 लड़कों की मेरी भतीजी ने पहचान कर लिया। हम दुकान गए थे शाम में 6:30 बजे, उधर से लौट रहे थे तो 2 गो लड़का मेरा पीछे से हाथ पकड़ा था और 1 गो लड़का पीछे से मेरा पूरा शरीर में हाथ डाल रहा था, तो बगल वाली आंटी आके बचाई थी। वहीं देवघर में इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है। बड़ी संख्या में बोलबम यानी केसरिया रंग का कपड़ा पहने भक्त बाबा बैद्यनाथ का पूजन और जलार्पण कर रहे हैं। लेकिन यहां बोलबम के ड्रेस में चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। जहां बोलबम का ड्रेस पहने चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। 6 शातिर चोरों ने बीती रात देवघर के स्टेशन रोड में 2 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर काट कर अंदर प्रवेश किए। सभी चोर बोलबम का ड्रेस पहने हुए थे। इनमें से 2 चोर सड़क पर रेकी कर रहे थे और बाकी दुकान का शटर काट कर दुकान
में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। चोरों ने दुकान के कैश काउंटर पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। फर्स्ट क्राई प्रतिष्ठान है। इसमें सुबह में जब 10 बजे आया मेरा मैनेजर ताला खोलने के लिए, तो देखा कि शटर टूटा हुआ है, आधा कटा हुआ है और आदमी अंदर घुसने का जगह दिखाई दे रहा है। तो उसको शंका हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैं फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो वो आए। उनके सामने में हमने शटर खोला। शटर खोल के हमने देखा कि कैश काउंटर खुला हुआ है, उससे कैश गायब है। फिर हमने सोचा बाकी चीज़ मिला के देखते हैं, तो बाकी चीज़ का चोरी नहीं हुआ है। उसमें 6 लोग थे, 2 लोग रेकी कर रहे थे रोड पे, 4 लोग ऊपर में थे। एक आदमी सोया हुआ था बगल में, उसको वो लोग कपड़े से बीच में पर्दा डाल के अंदर घुस गया। अंदर घुस के जो है चोरी किया और फिर यहाँ से निकल गया। वहीं खलारी थाना क्षेत्र के केडीएच कांटा घर में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलियां चलाई गई। फायरिंग की घटना से कांटा घर में दहशत का माहौल बन गया है। मौके पर सीआईएसएफ और खलारी प्रशासन पहुंचकर घटना का जायजा लिया और जांच में जुट गई। वहीं गोली चलने के बाद लिफ्टरों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें लाइव इंडिया हर पल और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।